ठीक है जी। तो देखो कंपनी का जो मार्केट प्लान है ये एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2021 के आधार पे है और 100% लीगल प्लान है। इस प्लान की अगर यूएसपी की बात करें तो मोर कंपनियाँ आज इंडिया में चल रही हैं या विदेशी कंपनियां हैं, आप अगर उनके प्लानों को गौर से देखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे नेगोशिया के साथ, उनको कंपेयर करेंगे तो पता लगेगा कि नेगोशिया से बेस्ट प्लान आपको नहीं। तो पहला इनकम है जो स्टार्टिंग में सभी को मिलता है, वह रिटेल प्रॉफिट। ये अपना लगभग 50% तक मिलता है, 50%। किसी में 20% होगा, किसी में 30 होगा, मतलब 50% तक रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट क्या होता है इसको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। एमआरपी और डीपी का जो डिफरेंस वही रिटेल। दूसरा प्रॉफिट है जो अभी अपने ग्रेट लीडर बोल रहे थे कि सेल परचेज बोनस कुछ मिल जाता तो ठीक था। कंपनी ने उस पर बहुत बढ़िया से सेल परचेज बोनस भी दे दिया है। दूसरा इनकम है सेल परचेज बोनस। ये दिया है 5%। कैसे मिलेगा? 1 BV से लेकर 999 BV तक आप कितना भी करें आपको 5% मिल जाएगा। 10 BV किया 5%, 100 BV किया 5%, 500 BV किया 5%, 999 BV तक एक 5% मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट BV का क्या होगा? 999 के बाद 1000 BV से लेकर अनलिमिटेड BV तक जितना भी आपका बिजनेस वॉल्यूम होगा सेल्फ का, वो पे आउट बिजनेस वॉल्यूम बन जाएगा। क्या बनेगा? पे आउट बिजनेस वॉल्यूम। और इस पे आउट बिजनेस वॉल्यूम पर जितनी भी इनकम है कंपनी की, वो इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा हमारा सेल परचेज जो बंदा कर रहा है, जो रिटेलर है। सपोज करो किसी व्यक्ति ने 1000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ किया, ठीक है जी। तो उसका 1 पॉइंट बन जाएगा जी स्टार्टअप बोनस। सेल परचेज उसको मिलेगा 999 तक, लेकिन जैसे ही से ऊपर जाएगा तो आगे की जितनी भी इनकम है वो लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा बंदा सेल परचेज पर। तो अपना स्टार्टअप बोनस का 1 पॉइंट बनेगा, उसको 1 पॉइंट का इनकम चला जाएगा। तो ये कंपनी का 2500 BV होने से सेल्फ में 2 पॉइंट बन जाएगा। वर्किंग बोनस भी मिल जाएगा ना? वो नहीं, वर्किंग तो 5000 है और 500 1000 से आगे क्लियर हो गए। जी। जो इनकम है वो है अपना कंसिस्टेंसी बोनस। ये अभी हम यूजर बेनिफिट बता रहे हैं, लीडर का नहीं। यूजर बेनिफिट मतलब जो व्यक्ति सिर्फ एंड सिर्फ खुद की खरीदारी करता है उसके बेनिफिट बताए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको 15% मिलेगा हर महीने की 15 तारीख तक। 500 या 500 के गुणांक में जितना भी वो सेल परचेज करेंगे, 4 महीने का जितना भी बिजनेस होगा उनको जोड़ के टोटल उसका 15% आपको कंसिस्टेंसी दे दिया जाएगा। लेकिन जो फ्रेशर है लोग, उनका पूरे महीने का बिजनेस कंसिस्टेंसी में शामिल हो जाएगा। ये क्लियर? फर्स्ट मंथ में अगर किसी का मान लो 500 BV हुआ, सेकंड महीने में 1000 BV करा, थर्ड महीने उसने 5000 BV कर लिया, फोर्थ महीने उसने 2000 BV किया, तो ये सब टोटल हो जाएगा और तो 7,500 BV का सीधे 15% है कंसिस्टेंसी उसको मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर? जी। इसमें कोई डाउट नहीं? क्लियर। हमारे सिंपल से मेरा साथ है। तो चौथा बेनिफिट है यूजर का, वो है नॉमिनी फंड, जो कि नेगोशिया में पहली बार हमने स्टार्ट किया है, उसके बाद बाकी कंपनी कॉपी करने लग गई है। तो ये है 2%। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो मंथली
500 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी कर रहा है और उसकी एज 18 साल से लेकर 65 साल तक है, किसी भी कारणवश वो दुनिया छोड़ के चला जाता है, बीमारी की वजह से, नेचुरल डेथ, कोरोना, कोई भी एक्सीडेंट, अगर हमारा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर दुनिया छोड़ के चला जाता है तो उसकी नॉमिनी को उस महीने का 2% कंपनी टर्नओवर का जो है फंड दे दिया जाएगा और उसकी जो आईडी होगी वो नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर कर दी जाएगी। आगे का जितना भी फंड है वो नॉमिनी को मंथली जाता है। ये चौथा बेनिफिट है सिर्फ एंड सिर्फ सेल परचेज पर। अभी तक वो टीम नहीं बनाया है। पांचवा बेनिफिट रैंक। अब हर एक व्यक्ति जो सेल परचेज करता है वो जो टीम नहीं बना पाता, यहाँ से जितने भी रैंक के नेगोशिएटर स्टार टू रॉयल प्रेसिडेंट तक पूरा रैंक ले सकता है। कैसे आएगा ये रैंक? 500 बिजनेस वॉल्यूम सेल करने पर एक रिवार्ड पॉइंट बनता है। ठीक है जी। तो रिवार्ड पॉइंट के आधार पर रैंक का कैलकुलेशन है। अगर आपके 40 रिवार्ड पॉइंट हो गया तो आप बन जाओगे स्टार। उसके बाद 100 रिवार्ड पॉइंट आपका हो गए तो आप बनोगे गोल्ड। ऐसे ही ये रिवार्ड पॉइंट आपके ऐड ऑन होते रहेंगे, कम्युलेशन होता रहेगा और ये रैंक आपको मिलती रहेगी। ये दुनिया का पहला ऐसा कंपनी है जो सेल परचेज पे आप नेगोशिएट के जो जितनी भी रैंक है, जितना भी लेवल है, आप एक्टिव कर सकते हो। और लेवल का जो बेनिफिट है, लेवल पर जो रिकॉग्निशन है, जो मान सम्मान है, वो आप ले सकते हो। उसके बाद ये अभी 5 फायदे जो मैंने बताए हैं ये बिना टीम के हैं। ठीक है जी। एक फायदा और भी है बिना टीम के, वो पहले भी बता दिया था लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ, वो है ऑल इनकम। आप अगर टीम नहीं भी बना रहे, केवल सेल परचेज कर रहे हो, आप एज ए रिटेलर आप सेल कर रहे हो, तो नेगोशिएशन में जितनी प्रकार की इनकम है, 17 टाइप का जो भी इनकम है, आप यहाँ से ले सकते हो पूरा का पूरा। चाहे अपना स्टार्टअप बोनस या वर्किंग बोनस, लीडरशिप, कार फंड, हाउस फंड, जितने भी हैं, क्योंकि सेल परचेज बीवी इसमें क्या होता है, पे आउट में शामिल हो जाता है 1000 बीवी से आगे। अगर किसी व्यक्ति ने 5000 बीवी सेल कर लिया तो इसका मतलब हमारा दूसरा इनकम एलिजिबल हो गया, वर्किंग बोनस मिल जाएगा। अगर किसी ने 20,000 बीवी सेल कर लिया तो लीडरशिप एलिजिबल है, लीडरशिप बोनस मिलेगा। उसके बाद अगर किसी ने 50,000 बीवी सेल किया तो कार फंड मिलेगा। ऐसे जितनी भी इनकम है वो सेल परचेज से बंदा ले सकता है। ये भी अपने एक प्लान का यूनिक पॉइंट है जो आप दूसरी कंपनी में नहीं मिलेगा। तो 6 प्रकार के जो फायदे हैं ये केवल और केवल रिटेलर के लिए है, सेल परचेज से ये सब फायदा ले सकता है। अब बात आता है लीडर्स बेनिफिट। अगर आप टीम बनाते हो, काम करते हो नेगोशिएशन में एज ए टीम लीडर, तो क्या बेनिफिट मिलेगा? उसके लिए कंपनी ने आप लोगों को बहुत बढ़िया से प्लान को डिजाइन किया है। यहाँ पर कंपनी ने पावर ग्रुप और वीकर ग्रुप, या जो पावर और वीकर का जो समस्या है, पावर लैग वीकर लैग का जो समस्या, वो खत्म कर दिया है। बिजनेस कैसे काउंट होगा उसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। आगे में वो सभी इनकम पे काउंट, वही फॉर्मूला काम आएगा। आपका वीकर का ग्रुप, 2 ग्रुप होंगे यहाँ पे। ठीक है जी। एक है बिगर ग्रुप, बड़ा, जितना भी बिजनेस होगा वो 2 ग्रुपों में होगा। एक वीकर है, एक पावर है, जिसको हम ग्रुप ए भी बोल सकते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप डी। जितना भी बिजनेस होगा आपका 2 ग्रुपों में होगा। ठीक है जी। आप जितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सर करें, ग्रुप ए में करेंगे तो ग्रुप ए का पूरा बिजनेस काउंट कर लिया जाएगा। ग्रुप बी में आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे, आपकी जो टीम है उसका पूरा बिजनेस ग्रुप बी का काउंट किया जाएगा पे आउट के लिए। लेकिन बिजनेस अभी कैसे काउंट होगा? आपका वीकर ग्रुप का जो भी बिजनेस है प्लस बिगर ग्रुप जो बड़ा ग्रुप है, उसका मैक्सिमम 2 टाइम्स, 2 गुना वहां से लिया जाएगा। सपोज करिए वीकर ग्रुप में आपका या 5000 बिजनेस वॉल्यूम है,
और जो दूसरा ग्रुप है आपका बड़ा ग्रुप है, उसमें 12,000 बिजनेस वॉल्यूम है। तो इस केस में क्या होगा अभी कि मैंने बोला है कि यहाँ पे 1 गुना बिजनेस, इधर से 2 गुना बिजनेस। तो 1 गुना तो ये सीधे सीधे 5,000 हो गया, प्लस 5,000 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 10,000। तो टोटल बिजनेस कितना हुआ आपका पे आउट? 15,000। 15,000 बीवी। अब आपको जो इनकम बनेगा वो 15,000 बिजनेस वॉल्यूम पर बनेगा। 15,000 में जो इनकम आगे की जो इनकम बताऊंगा, जो एलिजिबल हो रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। सर सेल में यदि सेल में 1000 करेगा और सेल पे 1000 कर लिया, ये मान लो सेल्फ है, सेल परचेज है ये, इसने 1000 कर लिया, तो ये 1000 में से प्लस हो जाएगा 16। अब हो जाएगा ये 16,000 और बाकी 16,000 सर बाकी 2000 वो तो लैप्स हो गया, उसका कोई कैरी फॉरवर्ड अभी नहीं कैरी रहेगा। फॉरवर्ड नहीं। कैरी फॉरवर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी कैरी फॉरवर्ड जो बिजनेस जाता था उसको कंपनी ने आपको पहले से ही बिजनेस में काउंट करा दिया। कैसे कि अगर हम मैचिंग पे देते तो 5,000 मैच होना था और 7,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाता। अभी कब उसका इनकम मिलने वाला है आपको, कब मिलेगा, उसमें बहुत टाइम लगता है। अभी हमने यहाँ का डबल बिजनेस काउंट करके आपके कैरी फॉरवर्ड वाली समस्या खत्म कर दी। जैसे मान लीजिए सर, अब बी तरफ जो बी ग्रुप टीम में मान लीजिए अब उधर कई बार 2,000 हो गया, इधर थोड़ा कम हो गया, लेकिन इसमें ए मिल के इधर से ज़्यादा हो रहा है, बी टीम से कम हो रहा है। वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फेक नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी इधर कम हो गया, मैं आपको दूसरा उदाहरण समझाता हूँ। सर एक साइड अगर 0 हुआ, एक साइड अगर 20,000 हो गया तब तो फिर नहीं होगा जीरो में कहा होगा तो मेरा 25,000 ऑलरेडी गया। जीरो का डबल तो जीरो ही हुआ। ए ग्रुप में सपोज करो यहाँ है 7,000 बिजनेस हो रहे हैं, ठीक है जी, और बी ग्रुप में आपका है सपोज करो 3,000 बीवी। आप ये बोलना चाह रहे हो, अभी ये पावर है आपका, ये बीकर हो गया, तो ये बीकर है तो 3,000 तो ये हो ही गया है इधर वाला, ठीक है जी, प्लस 3,000 का डबल 6,000, प्लस अगर सेल्फ अगर 1,000 और उसके ऊपर का हुआ तो वो वाला, तो ये काउंट करके आपका बिजनेस। अब किसी केस में ऐसा हो गया है कि मैक्सिमम 2 टाइम करने वाला बिजनेस ही नहीं है। यहाँ पे सपोज करो 7,000 बिजनेस वॉल्यूम है और इधर 6,000 है, दूसरे ग्रुप में 6,000 है। अब 6 दूनी 12, 12 तो इधर है ही नहीं, तो इस केस में क्या करेगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 7 और 6 13। अगर आपका डबल करने पे बिजनेस बच रहा है तो लैप्स हो जाएगा, लेकिन डबल करने पे बिजनेस कम है, उतना नहीं है, तो पूरा दोनों ग्रुप के बिजनेस को क्या करेगा, काउंट कर लेगा सिस्टम, साथ में सेल परचेज भी काउंट, मतलब मैक्सिमम डबल देगा, मैक्सिमम डबल था। ठीक है सर, समझ गए? 7 और 6 13,000, और अगर 2,000 सेल हुआ तो 15,000 हो जाएगा, तो 15,000 पे आपको जो इनकम मिलने वाला था वो मिल जाएगा। तो बिजनेस ऐसे काउंट होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये बात अगर समझ में आ गई तो आगे की बात भी समझ में आ जाएगी। अगर किसी की बराबर ले गए, एक साइड में 5,000 है, दूसरी साइड में 5,000 है, उस केस में क्या होगा, तो दोनों को जुड़ जाएगा, क्योंकि डबल तो वो है ही नहीं उधर, 5-5 10,000 हो जाएगा। क्लियर है ये? शेयर परचेज 1,000 से ऊपर वाला भी काउंट होगा और आपको पे आउट दे देगा। तो इसमें क्या हो गया, ज़्यादातर जो 99% लोगों का एक ग्रुप में बिजनेस हमेशा ज़्यादा रहता है, एक ग्रुप में बिजनेस कम रहता है। दूसरी कंपनियों में क्या है, सिर्फ मैच करा के दे देते हैं, बाकी का या तो लैप्स कर देंगे या वो कैरी फॉरवर्ड दे देंगे। कैरी फॉरवर्ड देंगे जो बाइनरी प्लान है, हाँ सर, जो जनरेशन प्लान है 100%, उनमें कैरी फॉरवर्ड किसी में भी नहीं होता है, सही है। लेकिन मैच पे इनकम दे देते हैं, बाकी के लैप्स कर देते हैं। हमने क्या किया है, पावर और वी करके जो है समस्या को सॉल्व कर दिया, दोनों ग्रुपों का बिजनेस काउंट करके इनकम दे दिया। ये क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं, बिजनेस तो ऐसे काउंट होगा, अब इनकम मिलेंगे कैसे, कौन कौन सा इनकम है जो आप ले सकते हो एज ए लीडर।
लीडर्स बेनिफिट। सबसे पहला जो है वो है स्टार्टअप बोनस। ठीक है जी, ये मिलेगा कंपनी टर्नओवर का 10%। आप यहां होंगे, आपका 2 ग्रुप होगा, ये ग्रुप ए, ये ग्रुप बी। ठीक है जी, दोनों ग्रुपों को मिलाकर अगर 1000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है तो आपका 1 पॉइंट बनेगा। ठीक है, 1 पॉइंट दोनों का मिला के कैलकुलेशन वही होगा जो पहले बता दिया, एक साइड का बिजनेस प्लस दूसरी साइड से डबल तक का बिजनेस। ठीक है, यहां पर मान के चलिए आपका 400 बिजनेस वॉल्यूम है और इधर है 600 बिजनेस वॉल्यूम। पहले अपना जो नेगोशिएट 1.0 जो चलता था उस सिस्टम में यहाँ पे आपको कोई भी इनकम नहीं आने वाला था। क्यों? 500 भी मैचिंग से स्टार्ट होता था। अभी नहीं है मैचिंग का चक्कर, अभी ये 100% जनरेशन प्लान है। दोनों ग्रुपों के बिजनेस को काउंट किया जाता है। 400 का डबल कितना होना था? 800। यहाँ 800 है नहीं, पूरा ले लिया जाएगा 600। 600 और 400 कितना हो गया? 1000। 1000 पे क्या बन रहा है यहाँ पे? 1 पॉइंट का इनकम स्टार्टअप बोनस का, जिसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 50 रुपए है और 50 से ज्यादा जितना भी आ सकता है। ठीक है जी, पहले कुछ भी नहीं आता था, अब आया है। तो प्लान अच्छा हुआ कि खराब हुआ? बढ़िया। अगर किसी बंदे का 500 बीबी अगर 1000 सेल और कर लिया उसने तो 1000 इसमें जुड़ जाएगा, तो उसका 2000 हो जाएगा। तो 2000 का उसका 2 पॉइंट बनेगा, 2 पॉइंट का इनकम चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर? 50 रुपए से लेके आगे तक कितना भी आ सकता है ये पॉइंट। ठीक है जी, वो है आपका वर्किंग बोनस। वर्किंग बोनस है कंपनी टर्नओवर का 15%। ये कब मिलेगा? दोनों ग्रुपों का बिजनेस 5-5 हजार बीवी मैच होने पर 1 पॉइंट बन जाए। मतलब मैच नहीं, दोनों ग्रुपों का टोटल बिजनेस 5000 होने पर 1 पॉइंट बनेगा। यहाँ पर सपोज करो 2000 बीवी है और यहाँ पे 3000 बीवी है, तो 2 और 3 5 हो गया। तो आपका स्टार्टअप बोनस का तो 5 पॉइंट बन गए और वर्किंग बोनस का आपका 1 पॉइंट बन गया। ठीक है जी, जिसकी वैल्यू 200 रुपये से लेके आगे कुछ भी आ सकता है वर्किंग बोनस। ठीक है जी, ये तो सर कंपनी का टर्नओवर नहीं। हाँ, कंपनी टर्नओवर नहीं है पूरा, ये भी CTO है, ये भी CTO है। ठीक है, नेक्स्ट जो इनकम है वो है आपका लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस कंपनी टर्नओवर का लीडरशिप बोनस पहले 14% था, अभी 1% फिर ऐड कर दिया है। अभी लीडरशिप बोनस हो गया 15%। ये क्यों बढ़ाया है 2%? को इसलिए किया है कि ये अपना जो स्टार्टअप बोनस था, ये स्टार्टअप बोनस अब आपको मिलेगा 19,999 बीवी का। जैसे 20,000 पे जाओगे, मतलब लीडरशिप पे पहुंचोगे, तो स्टार्टअप बोनस आपको नहीं मिलेगा, आगे का इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टअप बोनस पे कंपनी ने एक कंडीशन लगाया छोटा सा, क्योंकि स्टार्टअप बोनस बहुत ज़्यादा बनते हैं, उनमें पॉइंट वैल्यू अचानक गिर जाती है, लोगों को पे आउट लोअर लेवल नहीं बनता। राइट। यहाँ पे 2% कंपनी ने बढ़ा के लीडर का फायदा कर दिया है। 10 पॉइंट पे आपको तो लीडरशिप बढ़ी गया है ना पूरा ही, 5 लाख बीवी तक, तो सभी पे 2% बढ़ गया। वहाँ पे पॉइंट वैल्यू अगर 50 कंपनी ने बढ़ा के लीडर का फायदा कर दिया है, 10 पॉइंट पे आपको तो लीडरशिप बढ़ी गया है ना पूरा ही,
5 लाख बीवी तक, तो सभी पे 2% बढ़ गया। वहाँ पे वो पॉइंट वैल्यू अगर 50 रुपये भी आ रहा है तो 10 पॉइंट की कैपिंग थी उसमें, हाँ। तो 10 पॉइंट में कितने 500 रुपये। अब कंपनी ने लीडरशिप एंड अबव के लिए 2% बढ़ा दिया। ये 500 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2% से कितना फायदा हो जाएगा आगे, बहुत अच्छा होगा समझ रहे हो? सर। हाँ सर। ये 2000 भी फायदा कर सकता है, 10,000 भी फायदा कर सकता है आगे। तो 19,999 तक आपको क्या मिलेगा? स्टार्टअप बोनस। जैसे ही आप 20,000 पे पहुंचोगे, स्टार्टअप नहीं मिलेगा, लेकिन आपका वर्किंग बोनस, लीडरशिप और आगे की इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लीडर का जो इनको वहाँ पे जो 400-500 का लॉस होगा, उसको कंपनी ने क्या कर दिया? कवर कर दिया, 2% बढ़ा के। यहाँ तक क्लियर? कैपिंग है ना सर इसमें? हाँ, लीडरशिप बोनस, और ये बनेगा आपका 20,000 बिजनेस बोनस पर एक ग्रुप में सपोज करो 8,000, मतलब 7,000 है आपका, दूसरे ग्रुप में 15,000 है। 7 दूना 22 14, 22,000 14 और 7 21। 21,000 आपका यहाँ पे बन जाएगा टोटल। 21,000 में ये पॉइंट तो आपका बन गया। पहले जो प्लान चलता था उसमें अगर हम बात करते तो 7,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच होना था, तो 7,000 बिजनेस वॉल्यूम पे अपना कितना पे आउट बनता? 1400। ठीक है जी। अभी इस केस में क्या हुआ है? इस केस में आपका 20,000 बिजनेस बन गया। इसका मतलब वर्किंग बोनस के कितने पॉइंट बन गए? 4 हो गया ना। अगर हम उसको 200 भी मान लेते हैं, मिनिमम ही पकड़ लो आप, 200 भी, तो कितना रुपए बने? 800 अच्छा प्लस लीडरशिप का 1 पॉइंट बन गया। इसको भी हम 800, 900, 1000 कुछ भी मान सकते हैं। हाँ 800 ही पकड़ लो, 900 पकड़ लो, तो 800 900 रुपये का तो 8 और 8 16, 127। तब भी मिनिमम पे आउट आपका कितना हो गया? 1,700 रुपये हो गया। पहले कितना आता था इस केस में? हाँ हाँ ये 100-200 आया था। 1400 आना था, लेकिन अभी आपको मान लो 1700। मैं मिनिमम बता रहा हूँ। हाँ हाँ तो प्लान में फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? नहीं फायदा हुआ सर इसमें। सबको है ना फायदा? पहले तो एक ही इनकम मिला था ना, हाँ अपर लेवल से अपर लेवल तक को बहुत बड़ा लेवल का इनकम आने वाला। नेक्स्ट जो इनकम है वो है कार फंड। कार फंड पहले 12% था, अभी कार फंड 15% हो गया, 15%। दोनों ग्रुपों का बिजनेस मिलाने के बाद 50,000 बिजनेस वॉल्यूम पर 1 पॉइंट बनेगा। एक साइड में आपका मान लीजिए 17,000 बिजनेस वॉल्यूम है, दूसरी साइड में 20,000 बिजनेस वॉल्यूम है। तो कितना बिजनेस काउंट होगा? 17, 34, 17, 51,000, 51,000 हो गया। बन गया कार फंड। क्या बनता पहले वाले केस में 17,000 बीबी मैच होना था, तो 17,000 बीबी मैच पे क्या पे आउट बनता था बताइए? ये डबल हो गया 34। नहीं बनेगा। 17 का डबल हाँ 34 प्लस 17। और इसमें क्या सर 20,000 लिखा है इसलिए बोल रहे हैं। कौन सा? यही ऊपर इस केस में आपका 17 प्लस 34 तो कितना हुआ? 51 कार फंड हो जाएगा। पहले केस में 17,000 बीबी पे क्या पे आउट बनता था? सिर्फ लीडरशिप। एक लीडरशिप का पॉइंट बनना था। ठीक है जी। उसके बाद वर्किंग बोनस, तो वर्किंग बोनस में अपना 10,000 रुपये मिलना था 20%। ठीक है जी, 2,000 रुपये हो गए। उसके बाद 7,000 पे 10% मिलना था, 2,000 और 700 हो गए 2,700। एक लीडरशिप का 500, तो कितना होना था? 3,200 रुपये का पे आउट बनता था पहले। पहले हाँ अभी इस केस में क्या हो गया? इस केस में आपका स्टार्टअप तो हट गया है, अभी वो नहीं मिलेगा, क्योंकि 19,999 बीबी तक मिलेगा, लीडरशिप एंड अबव में नहीं मिलेगा। तो लीडरशिप के कितने पॉइंट, इसके क्या बोलते हैं अपना वर्किंग बोनस के कितना पॉइंट बने आपके यहाँ? 50,000 10 वर्किंग बोनस के 10 पॉइंट बन गए। 10 पॉइंट अगर 10 का हम 200 से भी माने तो कितने हो गए जी? 2,000। उसके बाद लीडरशिप के कितने पॉइंट बने इसमें? 2 तो 20,000 पे 1 है, हाँ
20,000 पे एक है, तो लीडरशिप का 2 पॉइंट बन गए। अगर हम उसको 800 900 जो भी पकड़ लें, चलो 800 ही पकड़ लो, तो 2 गुना 800 1600 रुपये हो गए, प्लस कार फंड का भी बन गया 1 पॉइंट। तो कार फंड का 1500 2000 पकड़ सकते हैं, अगर मिनिमम भी आप पकड़ेंगे तो 1500 ही पकड़ लो, चलो तो 1500 और आएगा। अभी कितना हो गया ये? 5,100। 5,100। पहले कितना मिलता था? 3200 रुपये, 3200 3300 आता था पहले। अभी इसी उदाहरण पे आपको 5,100 मिनिमम बताया, 2000 मतलब कितना रुपए का अंतर आ गया, समझ रहे हो? तो प्लान बेनिफिट वाला हुआ कि लॉस वाला हुआ? हर एक इनकम पे आपको बेनिफिट नजर आएगा, क्योंकि बिजनेस डबल काउंट हुआ है। सर एक महीना पहले आने से हमको मिल रहा था कार फंड, बिल्कुल मिलना था। 38,000 हुआ। नेक्स्ट इनकम है हाउस, वो आता है हाउस फंड, ठीक है जी। हाउस फंड कंपनी टर्नओवर का 10%, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम और ये 1 पॉइंट बनेगा कंपनी टर्नओवर का, यहाँ पे 10%। अभी कैसे हो जाएगा? 1 लाख सपोज करो, यहाँ पे 35,000 बिजनेस वॉल्यूम है, ठीक है जी, और यहाँ पर 65,000 बिजनेस वॉल्यूम। 1 लाख हो जाएगा। पहले तो मैचिंग था ना, अभी तो मैचिंग नहीं है ना। 35 दूनी 70, वहाँ से 70 लेना था, लेकिन 70 है नहीं, तो 65 है, तो दोनों जुड़ जाएगा अभी। तो ये हो जाएगा 1 लाख बीवी, आपका बन गया हाउस फंड। पहले क्या मिला था? केवल एक कार फंड मिला था, अब आपको हाउस फंड भी मिलेगा। यहाँ कार फंड भी जुड़ेगा कार फंड भी जुड़ेगा 2 पॉइंट का, दो का और 4 फंड का हाउस फंड आएगा। हाउस फंड 1 पॉइंट का, लीडरशिप का 5 पॉइंट का आएगा, लीडरशिप 20,000 का 5 पॉइंट का आएगा, वर्किंग बोनस 20 पॉइंट का आएगा। तो प्लान कैसा रहा? बहुत अच्छा था। यहाँ पे आपको कार फंड मिलना था, अभी आपको हाउस फंड मिल जाएगा। अब इस केस में मैं थोड़ा कंपैरिजन करके बताता हूँ। ये सिनेरियो जो बिजनेस मैंने अभी यहाँ पे दिखाया है, इस केस में हमारा पहले प्लान में अगर बिजनेस होता तो क्या पे आउट बनता? इब्राहिम बताओ। 35,000 मैच होते, तो 35,000 मैच में क्या बनना था अपना? एक कार फंड। वर्किंग बोनस का तो बनना था 20,000 में 2,000 प्लस 10,000 पे 20% है, तो 25 का 10% है, तो ये 2500 हो जाना था, प्लस लीडरशिप पे 3 पॉइंट बनने थे, 1500, प्लस कार फंड का 1 पॉइंट बनना था, वो भी 1500। ये पे आउट बनता पहले प्लान में। तो कितने हो गए ये? 3 2 5 7,500 रुपया। 7,500। पहले जो प्लान अपना होता था उसमें इतना पे आउट बनता, लेकिन अभी क्या बनेगा? नाउ आप बताओ। स्टार्टअप तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आप लीडरशिप से ऊपर चले गए। मिलेगा वर्किंग बोनस। वर्किंग बोनस कितना मिलेगा? 5,000 रुपये 1 पॉइंट है, तो 20 पॉइंट के बन गए। 200 भी पकड़ लेते हैं तो 4,000 तो 1 हो गए, 20 पॉइंट के, 4। उसके बाद आपका बनेगा लीडरशिप, 5 पॉइंट बनेंगे। अगर हम 800 भी मान लें तो 8 बने 40। फिर बनेगा आपका एक कार फंड के 2 पॉइंट। कार फंड को अगर हम 1500 भी पकड़ लें तब भी 3,000। फिर बनेगा हाउस फंड। हाउस फंड को अगर 3,000 पकड़ लेते हैं, मिनिमम बात कर रहा हूँ मैं, तो अभी पे आउट कितना बना आपका? 4 4 8 8 से 14,000 रुपये का पे आउट बनेगा। पहले कितना बन रहा था? 7,500, अभी बनेगा 14,000, मतलब जस्ट डबल। तो ये प्लान कितना जादू करने वाला प्लान है।
हाँ सर 14,000 से भी सर ज्यादा आएगा, आपने तो मैंने तो minimum मिनिमम बताया। हिसाब किया है, ज्यादा आएगा, आपने तो मैंने तो मिनिमम मिनिमम हिसाब किया है। उसमें स्टोर रेफरल भी आएगा इसमें, हाँ। इसमें अपना लाइफ टाइम बोनस भी ऐड होएगा, सेल परचेज भी ऐड होना है, कंसिस्टेंसी भी ऐड होना है। वो कहाँ ऐड करे मैंने? हाँ। वो तो ऐड ही नहीं करा। आपका 14,000 मिनिमम, जहाँ पे आप 7,500 ले रहे थे, अब आपका पे आउट कितना बनेगा? 14,000 मिनिमम। तो प्लान बढ़िया हुआ कि घटिया हुआ? नहीं सर बहुत बढ़िया तो सर। जोश आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी जी। मात्र 35,000 रुपये भी मैच पे आप हाउस फंड ले रहे हो, हाँ सर पहले कार फंड मिलता था। राइट सर। फिर भी अगर इस महीने की क्लोजिंग में आप दम नहीं दिखा पाओगे तो नेगोशिएट कंपनी इससे बढ़िया और क्या कर सकती है बताओ? ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्लियर। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जो इनकम है वो है रॉयल फंड। कंपनी टर्नओवर का 6%, यहाँ पे 1% और बढ़ाया है। पहले 5% था, यहाँ पे 1% और बढ़ा दिया। 2 लाख बीवी और 1 पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये आपके 2 ग्रुप है। एक ग्रुप में आपका मान लो 70,000 हो गया, 70,000 बीवी, और दूसरे ग्रुप में हो गया मान लो 1.5 लाख, 1.5 लाख बीवी। तो भी आपका रॉयल बन जाएगा। पहले रॉयल नहीं बनना था, आपका हाउस ही बनना था इस केस में, हाउस में हाँ सर। क्योंकि 70 का डबल कितना होगा? 140, 140 वहां से लेंगे, 140 और 70 हो जाएगा 210। 210 तो 210 हो गया, तो आपका 2 लाख पे ही आपका एक रॉयल पॉइंट बनेगा, आप इनकम ले लोगे। अगर मैं इस केस में कंपेयर करूं पहले वाले प्लान की, तो 70,000 पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो पे आउट आना था वो आएगा 18,000 से 20,000 तक। 18,000 से 20,000 तक पे आउट आएगा पहले वाले प्लान में, 70,000 मैचिंग पर। लेकिन अभी आपका लगभग 35,000 आएगा। अभी आपका कितना आएगा? लगभग 35,000 आएगा नए प्लान में। तो पे आउट बढ़ा है कि घटा है? मैं बढ़ा बढ़ा है। बढ़िया है। जहाँ पहले 20,000 आते उसी बिजनेस में अब 35 आएगा। तो इतना बड़ा फायदा कर दिया कंपनी। नेक्स्ट जो इनकम है वो है सुपर रॉयल। कंपनी टर्नओवर का 3%, ये हो जाएगा 5 लाख एवी पर 1 पॉइंट। ठीक है जी, एक साइड में 2 लाख हो गया, एक साइड में आपका 3 लाख हो गया, तो भी हो जाएगा। पहले वाले केस में 2 आपको रॉयल पे पॉइंट मिलने थे, हाँ सर। लेकिन अभी आपका 2 पॉइंट रॉयल का तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में सुपर रॉयल भी मिलेगा। फायदा हुआ कि नुकसान? नहीं फायदा हुआ सर, हाँ। एक्स्ट्रा 3% ज्यादा फायदा हुआ। एक्स्ट्रा 3% और मिल गया। और मिल गया। उसके बाद आता है अपना लग्जरी फंड। कंपनी टर्नओवर का 2%, ये 15 लाख बीवी बराबर 15 लाख पर 15 लाख बीवी है टोटल। 15 लाख बीवी पर 1 पॉइंट बनेगा। ठीक है सर। 15 लाख बीवी पे आपके 1 पॉइंट। डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं, चाहे ग्रुप ए चाहे ग्रुप बी। सपोज करिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है, 2 ग्रुप बनेंगे, आपका ग्रुप ए बनेगा यह और ग्रुप बी ए बनेगा। आप अनलिमिटेड डायरेक्ट स्पॉन्सर लगा सकते हो। ठीक है जी, आपने अपना ग्रुप ए में एक ए व्यक्ति को सेट किया, बी को सेट किया, सी को सेट किया, यहाँ पे मान लो डी को सेट किया, यहाँ पे ई को सेट किया, यहाँ पे मान लो एफ को सेट किया। ये जो लोग हैं ये नेगोशिएशन में काम कर रहे हैं, आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं। एक ग्रुप में 3 व्यक्ति, दूसरे ग्रुप में भी 3 व्यक्ति। ये व्यक्ति कमा रहा है 20,000 रुपये, ये कमा रहा है 10,000 रुपये, ये कमा रहा है 5,000 रुपये, ये कमा रहा है 2,000 रुपये, ये कमा रहा है 3,000 रुपये और ये कमा रहा है 10,000 रुपये। कौन सी इनकम कमा रहा है? स्टार्टअप बोनस से लेके लग्जरी फंड तक, मतलब पूरा इनकम।
किसी एक इनकम का नहीं, पूरी इनकम। जितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सर है आपके, जो इनकम ले रहे होंगे नेगोशिया में, उनकी टोटल इनकम का आपको 7% मिलेगा। इसमें कौन कौन सी इनकम शामिल है? स्टार्टअप बोनस, वर्किंग बोनस, लीडरशिप, कार फंड, हाउस फंड, रॉयल फंड, सुपर रॉयल फंड और लग्जरी फंड तक। अब ये आपके टीम है जो नेगोशिया में पे आउट ले रहा है 20, 30, 35, 40 और 10 कितने हो गए? 50,000। 50,000 रुपये का पे आउट ये व्यक्ति ले रहे थे, तो इसका 7% कितना बना? 3500 रुपये आपको चला जाएगा। मैंने काम कम नहीं बताया है। तो 50,000 पे आउट आपका जो टीम ले रहा था नेगोशिया में सबका, आपको 3500 स्पॉन्सर कंप्यूटर नॉलेज। उसके बाद रॉयल्टी है 50 लाख बीवी पे 1% है। जितने भी क्वालिफायर होंगे सब में बराबर बढ़ जाएगा। और एक है एनिवर्सरी फंड 1% कंप्यूटर नॉलेज। उसमें क्या है कि पूरे साल में जितना भी बिजनेस होगा कंपनी का, और जो हमारे रैंक होल्डर हैं, चाहे वो रिटेलिंग करके रैंक ले या फिर वो लीडरशिप के माध्यम से रैंक लें, तो पूरे साल का एनिवर्सरी पर वो 1% टर्नओवर का उनको चेक दे दिया जाए। तो ये है अपना प्लान। अब यहाँ पे लोग ये सोच रहे थे कि कंपनी ने जो इस छोटा जो इनकम है उन पर कैपिंग लगाया। कैपिंग लगाना कोई बुरी बात नहीं है प्लान में। कैपिंग इसलिए इनकम ठीक आया। अगर हम कैपिंग नहीं लगाएंगे तो पॉइंट वैल्यू डाउन होगा। पॉइंट वैल्यू डाउन होगा तो ऊपर वालों को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन जो हमारे फ्रेशर हैं, जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका पॉइंट वैल्यू कम होने से उनको इनकम डाउन होगा। नहीं, ये सब बहुत लेकिन कंपनी ने कैपिंग सोच समझ के लगाया है। आप देखिए, अगर हम कार फंड की बात करें, कार फंड हमारा उस पर जो कैपिंग है वो 5 लाख बीवी तक है। यहाँ पे कैपिंग लगी है तो कंपनी ने 5 लाख बीवी मैचिंग पे दूसरा इनकम ऑटोमेटिक दे दिया है। सुपर रॉयल कैपिंग लीडर का वहां पे लग गया है तो दूसरा इनकम ऑटोमेटिक चालू कर दिया उनको, ताकि लॉस ना हो। समझ रहे हो? अगर हम लीडरशिप की बात करें, ये तो कार फंड तो 15 लाख का है। लीडरशिप की बात करें, लीडरशिप में 5 लाख है कैपिंग। लीडरशिप में 5 लाख की कैपिंग थी, ठीक है जी, तो कंपनी ने एक सुपर रॉयल दे दिया 5 लाख में। कार फंड में 15 लाख की कैपिंग है तो कंपनी ने लग्जरी फंड दे दिया सीधा सीधा। तो कैपिंग जहां पे लगाई है तो कंपनी ने उनके बदले में दूसरा इनकम ऑटोमेटिक ही दे दिया ताकि लीडर का नुकसान ना हो। ठीक है, ऐसा और कंपनी कोई नहीं करती है। अगर हमने स्टार्टअप बोनस को रोका है, लीडरशिप में 2% फंड बढ़ा दिया कंपनी ने, ताकि ये लीडरों को मिल जाएगा आगे। कंपनी ने लीडरों की इनकम बढ़ाया, जो लोअर लेवल पे है उनकी इनकम को बढ़ाया। पावर वीकर की जो समस्या है उसको खत्म किया। नॉमिनी फंड को कंपनी ने बढ़ाया, रॉयल फंड में कंपनी ने बढ़ाया, हाउस फंड में बढ़ाया, कार फंड में बढ़ाया, लीडरशिप में बढ़ाया, सब में बढ़ाया। कंपनी ने कम कहाँ किया है? कहीं कम ही नहीं किया, उल्टा बढ़ाया है। सर अभी प्लान बहुत सही लग रहा है। और सेल परचेज भी दिया, और सेल परचेज का जितना भी बिजनेस है 1000 बीवी के ऊपर, वो आपका पे आउट बीवी में भी काउंट करा। उससे आप पूरी इनकम भी ले सकते हो, साथ में अपना रैंक भी ले सकते हो। तो यहाँ पे एक भी बीवी का किसी का नुकसान नहीं। 10 बीवी भी करेगा तब भी उसको जो है पे आउट मिल रहा है, सेल परचेज। 200 बीवी कर रहा है तब भी उसको सेल परचेज मिल रहा है।